क्या कोर चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से जो लोगों के अंदर उनको करना पड़ेगा ताकि उनकी लाइफ ऐसी बेटर हो सके, चाहे हेल्थ वाइज हो चाहे, और आई थिंक जब हेल्थ अच्छी होती है फिर पैसा भी आता है, फिर रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं और हैप्पीनेस भी बड़ी हुई रहती है। और जिस दिन जब हेल्थ सही नहीं रहती तो हर बाकी सारे में भी बेड़ा गर्क होता ही रहता है, राइट? बिल्कुल सही तो बात। क्या इंपॉर्टेंट वो जो कोर बेसिक्स, कोर क्या क्या किस पे फोकस करना चाहिए आज से लोगों को? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मैं जब मेरे को डिप्रेशन एंग्जायटी रहा है और दूसरी बीमारी भी रही, मैं स्पेशली डिप्रेशन एंग्जायटी रहा तो मैं ये सोचता रहा कि ये जो है अपने आप को, दिमाग को समझा लेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो करने से मैं ठीक रहूँगा। तो मुझे नहीं लगा कि भई उन चीज़ों से ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। मेरा जो 70 टू 80% जो मेरे माइंड में जो डिप्रेशन जो फ्री हुआ हूँ, दैट इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ दी अपना खाना चेंज करने से, डाइट चेंज करने से। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर भी तो आपको क्या दे रहे हैं? मेडिसिन्स दे रहे हैं, ईटेबल्स दे रहे हैं, ईटेबल ही है मेडिसिन भी, या इंजेक्टेबल दे रहे हैं आपके आपकी बॉडी में डायरेक्टली वो इंजेक्ट कर देंगे, ब्लड में फ्री में इंजेक्ट कर देंगे। तो हम रोज़ जो खा रहे हैं, हम उस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? हम्म। अब आप बोल रहे हो कि आप सोच विचार ठीक कर लोगे, 4 किताबें पढ़ लोगे या थेरेपिस्ट पे चले जाओगे, तो आप ठीक हो जाओगे, तो ऐसा चीज़ नहीं है। आपका इन द एंड डॉक्टर के पास दवाई खाओगे या फिर आप बिल्कुल ही डाइट चेंज कर लोगे। अब चीज़ें क्या है आपको चेंज करनी है? एक आप 3-4 चीज़ों पे जो आप रोज़ खा रहे हो, उसके ऊपर में शक रखिए कि इसके कारण तो नहीं हो रहा। उसको 1-1, 2-2 हफ्ता बंद करके देखिए, तो आपकी चीज़ें इससे निकल जाएँगी, आप बीमारियों से निकल जाओगे। और फिर इसके अलावा हमारी डाइट में जो मॉडर्न डाइट सो कॉल्ड हम बोल रहे हैं, ये बड़ी ही अजीब टाइप की डाइट खा रहे हैं हम। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग्स हैं। अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें प्रोटीन मिसिंग है बहुत ज़्यादा। हम दालें वाले खा रहे हैं, उससे प्रोटीन की पूर्ति नहीं हो पा रही। तो उसके लिए आप पीनट्स वगैरह ले सकते हो रोज़ का रोज़ भिगोए हुए, ठीक है? और एक स्पेशली जो बोलूँगा मैं, एक ओमेगा 3 की बहुत ज़्यादा कमी है, अच्छा। ठीक है? ओमेगा 3 के लिए आप या तो फ़िश वगैरह, नॉन-वेज वगैरह अगर रोज़ खा रहे हो या अल्टरनेटिव खा रहे हो, तो आपको ओमेगा 3 की कमी नहीं होगी। अगर आप 2 हफ्ते में खा के अपने आप को नॉन वेजिटेरियन समझ रहे हो, तो वो भी कोई ओमेगा 3 आपका वो पूरा नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए या तो आप मैं मेरा ये है वो फ्लैक्स सीड्स वगैरह है, भिगो के खाता हूँ मैं। फ्लेक्स सीड्स। हाँ, मतलब 1/4 और 1/3 ऑफ अ स्पून रोज़ का। तो उससे क्या है, वो भी सोक्ड, ऐसा नहीं सीधा नहीं खाना, ठीक है? तो उस खाने से ओमेगा 3 का आपका हो जाएगा। उसमें आपका अटेंशन स्पैन वगैरह बढ़ जाएगा। आपके बॉडी के जो जितने भी अपना न्यूरॉन्स हैं या इस तरह की बीमारियां हैं, वो दूर हो जाती हैं। तो ओमेगा 3 वगैरह डालने से डाइट में वो सही हो जाएगा। और रोज़ का फ्रूट्स जो मैंने बोले हैं, स्पेशली आप जो मर्जी फ्रूट खाएं, स्पेशली वीट और ककम्बर, सॉरी, ये दिस इज़ एप्पल एंड ककम्बर जो है, ये ज़रूर खाएं। इससे डिहाइड्रेशन आउट जाएगी आपकी। मैं 3-4 पेशेंट्स ऐसे हैं, हालांकि मैं कोई इसमें परफेक्ट नहीं हूँ इस काम में, जो मेरे पास किसी और बीमारी के कारण आए, मगर उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। माइग्रेन के पीछे कुछ भी कारण हो सकता है। सिर्फ उनको मैंने बोला कि आप रोज़ का थोड़ा सा 2-2 चम्मच काऊ घी लीजिए और साथ में आप लेना शुरू करिए ये एप्पल वगैरह, तो 1 हफ्ते में उनकी माइग्रेन बंद हो गई है। अच्छा। हाँ, वो अब क्यों हो रही थी फिर, मतलब? डिहाइड्रेशन के कारण, डिहाइड्रेशन की वजह डिहाइड्रेशन और लुब्रिकेशन नहीं था से? मसल्स का हो लुब्रिकेशन। अच्छा। रहा। लुब्रिकेशन के लिए काऊ घी की ज़रूरत ही है। अब अभी काऊ घी। काऊ घी, हाँ, ओके। मैं काऊ घी पे आऊँगा स्पेशली। हाँ हाँ। मैं लैक्टोज़ को मैं हमेशा मैंने बंद किया है, मगर काऊ घी को नहीं बंद किया है, अच्छा। ठीक है? तो ये अभी मैं बोलूँगा कि जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ, अब मेरी यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो गया था, डिप्रेशन ठीक हुआ था, एंग्जायटी ठीक हो गई थी, ठीक है? एक चीज़ मैं और जाऊँगा इसमें, मेरे यहाँ पे जो पीछे की जो नर्व्स वगैरह थी यहाँ ब्रेन में पीछे से, वो स्ट्रेच करती थी बहुत ज़्यादा। उसके लिए मैं दवाई ले रहा था क्लोनाज़ेपम। इट इज़ एन एंटी सीज़र ड्रग, दवाई है। तो उससे क्या है, आपको अटैक वगैरह नहीं पड़ता, तो मसल्स बहुत ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती थी पीछे की। तो अब हुआ क्या कि मेरे को किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने आज से कुछ साल पहले कुछ एडवाइस दी थी, उस टाइम पे जब मैंने चेंज कर रहा था। तो ये डिसाइड कि आप एक काम करना, आपका ना पित्त बहुत बड़ा हुआ है। पित्त मीन्स वात पित्त कफ करके आयुर्वेदिक कंसेप्ट होते हैं। हाँ, क्या होता है वो? हाँ, वो फिर उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ जाएगा, वो बहुत लंबा चौड़ा काम। मैं पित्त पे आता हूँ। पित्त का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर में हॉटनेस एंड ड्राइनेस है। ये नेचर ऑफ योर बॉडी है। कफ का कुछ और मतलब होता है, वात का कुछ और मतलब होता है, ठीक है? तो पित्त आपकी इस तरीके की इस कैटेगरी में फॉल करती है। तो आप पतला शरीर है आपका, तो आप इस तरीके से आप पित्त को डाउन करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। और बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें जो मेरे को उसने बताए, आप एक काऊ घी लेना शुरू करिएगा। काऊ घी एक तो बॉडी में आपकी जो हीट है उसको डाउन करेगा, ठीक है? और दूसरा उसको लुब्रिकेट करेगा। और इसके अलावा आप जो रोस्टेड क्यूमन है, जीरा है, वो ले सकते हैं। और मैंने जैसे कि काऊ घी लेना शुरू किया, मेरे यहाँ पे जो मसल्स जो थे और जो नर्व्स ट्रेन करती थी, तो उस टाइम पे की हुई थी। और मैंने जैसे ही घी लेना शुरू किया, सुबह 2 चम्मच लिए, शाम को 2 चम्मच लिए, अगले दिन जो पीछे की जो स्ट्रेन्स थी वो हाफ हो गई, तीसरे दिन वो गायब हो गई। और मुझे लगा कि यार ये क्या घी के कारण हुआ है क्या? घी को तो मैं पिछले 5-10 साल से मैं दूर भाग रहा था। वो तो अनटचेबल बना हुआ था मेरे लिए कि भैया इससे कार्डियो प्रॉब्लम आ जाएगी, ये आ जाएगा, वैसे ही समझते हैं हम लोग आजकल घी को।
तो नहीं, वो 2-3 दिन के अंदर में जो है वो मेरा जो स्ट्रेन जो पड़ रही थी नर्व्स की वो बंद हो गई, और फिर थोड़े दिन घी खाया और फिर छोड़ दिया और फिर बढ़नी शुरू हो गई। तो देन आई केम टू नो कि ये तो घी की कमी के कारण हो रहा था। तो उसके बाद समझ आया कि वात पित्त कफ के कॉन्सेप्ट्स को आपने बहुत सीरियसली लेना लाइफ में, पर उसको मैं हमेशा से सूडो कॉन्सेप्ट समझता रहा, चूँकि ट्रेडिशनल साइंसेज है हमारी ये आयुर्वेद की, पर नहीं, हमको सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहिए, इसको स्टडी करके जो है आम आदमी को, हर चीज़ को आदमी को पता होना चाहिए, उस चीज़ को अपने हिसाब से उसको खाने बदलने चाहिए। ठीक है, तो वात पित्त कफ उससे डाउन हुआ है मेरा। वेरी नाइस। नहीं, मैं मतलब एक पैटर्न मैंने आपने नोटिस किया कि आप बार बार ना एक एक्सपेरिमेंट करके खुद पे एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लिया मान लिया, या फिर सुन लिया और नहीं माना, नहीं, दोनों चीज़ आप करते हैं। आपने ट्राई भी किया, देखा, फिर बंद करके भी देखा, मतलब एक्सपेरिमेंट करके अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि काम कर रहा है कि नहीं, और फिर कंक्लूजन पे है कि हाँ ये मेरे लिए काम करता है। आई थिंक वैसे ही एक अप्रोच होना चाहिए लोगों का, एनालाइज करना अपने ऊपर कि क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कई बार लोग इतने ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं कि कोई भी इंसान कुछ भी बोले चल ठीक है ये तो हो ही जाएगा, या फिर बहुत पेसिमिस्ट हो जाते हैं कि ये तो काम ही नहीं करेगा। बट वो अगेन वो अब बैलेंस रहेगा अपने मतलब कि नहीं चलो ट्राई करके देखते हैं, और उससे काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चीज़ें जो मैंने ट्राई की हैं और ठीक हुई हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ट्राई की जो ठीक नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, वही एग्जैक्टली वो इसीलिए एनालाइज करना जरूरी है। हाँ। ऐसा नहीं कि अब सिर्फ सुन लिया और फिर वो मान लिया भी नहीं होता, कि आपको ट्राई करके देखना है कि आपके लिए वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली बहुत बार काम कर जाता है। जैसे कि आपने 1-2 स्टोरीज भी बताई है, और भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आपके दिमाग में आ रही है कि यार ये लोग ने ऐसा कुछ हुआ था और डाइट की वजह से सही हो गया? हाँ, मैंने जब वीट छोड़ा तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि मैं खाऊँ क्या। हाँ, ठीक है, तो फिर उसके बाद में जब ये समझ नहीं आया कि खाना क्या है, तो फिर उसके बाद में मैंने लोगों से पूछना शुरू किया, तो मेरे को एक अंकित मिले, ही इज़ फ्रॉम लुधियाना। तो उनको प्रॉब्लम क्या थी, उनको डिप्लोपिया एंड फेशियल पाल्सी रही है। तो डिप्लोपिया मतलब आपको डबल विजन दिखती है, हर चीज़ आपको डबल दिखेगी। ठीक है, तो बताओ उनके 3 साल से स्टीरॉइड्स पे रहे हैं वो। तो उन्होंने बोला कि मैं जब तक स्टीरॉइड खाता हूँ तब तक मैं नॉर्मल रहता हूँ, जिस दिन स्टीरॉइड छोड़ देता हूँ डॉक्टर टेपर ऑफ करवाते हैं, छोड़ दवा देते हैं, उसके बाद में फिर दोबारा से कुछ दिनों में रिलैप्स हो जाता है और दोबारा से बीमारी आ जाती है। तो ये चलता रहा। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने फिर ठीक कैसे हुए वो, अभी उनको कोई नहीं है इशू, पिछले 5-7 साल हो गए उनको। तो 2017 में उन्होंने मतलब ठीक हुए हैं वो, स्टीरॉइड से वापस आए हैं, डॉक्टर के पास आज तक वापस नहीं गए वो। तो उन्हीं से सीखा था मैंने कि अब क्या खाएंगे वीट के अलावा। देन ही टोल्ड मी कि जिस दिन से उन्होंने वीट एंड लैक्टोज छोड़ा है, काऊ घी ले रहे हैं वो, और उनके बाद उन्होंने पॉजिटिव मिलेट्स होते हैं, कोडो, कुटकी, स्वांग, कंगनी और हरी कंगनी करके, जिन पे मैं अभी बताता हूँ आपको, हाँ, और या न्यूट्रल मिलेट्स होते हैं, बाजरा, ज्वार, मक्का। तो ये जब से खाने शुरू किए और वीट छोड़ दिया है, डिप्लोपिया उनका गायब हो गया है, और फेशियल पाल्सी उनका वो भी गायब हो गया है। फेशियल पाल्सी क्या रहता है? उनके जो फेस की नर्व्स हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, उससे पूरा मुंह टेढ़ा हो जाता है। अरे बाप रे, ओके। तो वो स्टीरॉइड से ठीक रहते थे, तो अब ठीक कैसे हो रहा है, ग्लूटेन छोड़ने के कारण। अच्छा, ये तो हमारी टीम मेंबर को भी एक था हाँ, मेरे को था, मेरे एक टीम मेंबर को था, उसका फेस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता था, वही पाल्सी बोलते हैं उसको, right? पाल्सी है ना वो। तो उसको आई थिंक ये वीडियो देखना, उसको भेजना है, ये वाला वीडियो ज़रूर भेजना उसको, कि मिलेट्स अगर ग्लूटेन खा रहा है तो ग्लूटेन बंद करके मिलेट खाने की कोशिश कर रहे हाँ, मिलेट लगा। तो मिलेट्स। उनसे सीखा था कि जो अपना मिलेट्स कौन कौन से होते हैं, तो उनसे सीखा था कि ये हम खाएंगे। तो उन्होंने मेरे को बताया डॉक्टर खादरवली के बारे में, और डॉक्टर आज़ाद हैं, पटियाला में हैं, और खादरवली आई थिंक ही इज़ इन कर्नाटका, उनको पद्मश्री भी मिला है। अच्छा, हाँ, तो ये ही इज़ अ मिलिट मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर खादरवली। ओके, इनका मैं बताऊं कि ये करते क्या है कि ये आपको वीट छुड़वा देंगे, लैक्टोज छुड़वा देंगे, और सारे इस पे आप मिलेट्स पे ले आएंगे। मिलेट्स जो भी ना जिनके मैंने नाम बोले हैं, इसको हम मिलेट्स को ना जो खाना, जो ग्रेन्स मैं बोलूँगा, इसको हम 3 चीज़ों में अपना क्लासीफाई कर सकते हैं: पॉजिटिव ग्रेन्स, नेगेटिव ग्रेन्स एंड न्यूट्रल ग्रेन्स। ठीक है, पॉजिटिव ग्रेन्स वो हैं जब आपको कोई बीमारी हुई पड़ी है तो आप वो खाना शुरू कर दोगे तो आपको बीमारी से बाहर निकाल लेंगे वो, अच्छा, इतनी उनकी पावर है। न्यूट्रल ग्रेन्स आर दोज ग्रेन्स जो कि अगर आपको बीमारी लगी हुई है और आपने वो खाने शुरू कर दिए, ना आपकी बीमारी को बढ़ाएंगे ना वो कम करेंगे, वो मिडिल पे ले आएंगे। न्यूट्रल है वो। हाँ, न्यूट्रल है। और नेगेटिव ग्रेन्स आर दोज ग्रेन्स जब अगर आपको बीमारी नहीं लगी ना तो आपको 5, 10, 20, 30, 40 साल में लगवा के छोड़ेंगे। अच्छा, हाँ, तो वो नेगेटिव ग्रेन्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव में आता क्या है। क्या हाँ, वीट एंड राइस दे कम अंडर नेगेटिव ग्रेन्स। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता हाँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, ये सब चीज़ें जो हैं ये सारे आती हैं हमारी न्यूट्रल ग्रेन्स के अंदर में। है। ओके, ठीक है, और इसमें जाते मैं बोलूँ कि ये जो जौ है, जौ से भी, बारले से थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि जौ इसमें ग्लूटेन होता है। अच्छा होता ठीक है, वीट में भी होता है, अपना जौ, बारले में भी होता है, और एक राई में भी होता है। राई अब हाँ, पर इनका ग्लूटेन आप पे फिर कितना इफेक्ट करता है वो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वो उनका try करके केमिकल मान कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो सकता है उसका। हम्म, ठीक है, तो ये हो गए न्यूट्रल ग्रेन्स। और जो हो गए अपने पॉजिटिव ग्रेन्स, इसको श्री धन्या बोलते हैं हम,
और ये है कोदो कुटकी, स्वांग कंगनी, हरी कंगनी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोडो मिलेट ही बोलते हैं इसको, एक को बार्नियार्ड मिलेट बोलते हैं, ब्राउन टॉप बोलते हैं, फॉक्सटेल बोलते हैं, एक आधा और मिलेट है, ठीक है। तो ये मिलेट्स हैं, आप नेट पे जाइए, आप अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे आपको, इजीली अवेलेबल है, ईजिली मतलब सब? अवेलेबल आजकल, ठीक ओके। है। तो आप जैसे लेना शुरू करेंगे तो आपको भिगो के कैसे खाना प्रोसीजर यूट्यूब पे सब मिल जाएगा, आप खाना शुरू आप कर कैसे देंगे। खाते हो, मतलब आप इसको खाना कैसा रहता है? अभी मेरा एक तो exactly- पता है रोटी बना के खा लेते हैं। हाँ, मेरा एग्जैक्टली जो खाना है मैं आपको बता दूँ, सुबह जो जिसे डिप्रेशन वेशन कुछ नहीं आता, कोई बीमारी नहीं है, इसका एग्जैक्टली खाना मेरा ये है हाँ, डाइट। कि डाइट सुबह मेरे अपना आजकल मैं तो या बॉम्बे में हूँ तो ज्वार बाजरा उसमें थोड़ा रागी डाल के खाता हूँ मैं, उसकी रोटियाँ खाता हूँ 2-3, ठीक है। रागी से मेरी एनर्जी रहती है, अगर मैं सिर्फ ज्वार या बाजरा खाऊँ तो उसमें एनर्जी लेस सा रहता हूँ मैं। तो हाँ, तो कई लोगों को ज्वार से, मेरे को ज्वार से ज़ुकाम लगना शुरू हो जाता है। मैं जनरली बाजरा प्लस रागी खाता हूँ। अच्छा। बाजरा खाया जाता है सर्दियों में क्योंकि वो गर्म होता है, और ज्वार खाई जाती है गर्मियों में क्योंकि वो ठंडा होता है। रागी जो है 30% ही लेना चाहिए, ज़्यादा मेरे पे मैं नहीं ले सकता। 30% रागी लेने से होता क्या है, ये इससे एनर्जी रहेगी, और दूसरा ये गर्म बहुत होता है, ठीक है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है। तो ये सुबह का खाना मेरा ये है। कोई भी दाल सब्जी चल जाती, हींग नहीं लेने बिल्कुल भी। हींग के अंदर में आप डब्बी भी उठा के देख लेंगे हींग के पीछे लिखा होता है इसमें बहुत मोर देन 50% इसमें मैदा है। अच्छा। थोड़ी सी हींग खा लूँ, वह बड़ी एक जलेबी खा लूँ, मेरे को हार्ट बीट ट्रिगर कर जाती है, क्योंकि उसके अंदर में मैदा डाला हुआ है, क्योंकि वो मतलब लेटेंट या फिर एक हिडन टाइप का उसमें मैदा डाला हुआ है। ओके। तो दोपहर का है, फ्रूट्स वगैरह है, एक आध एप्पल वगैरह होता है ब्लैक पेपर डाल के, और साथ में या कोकुम्बर हो गया, एक वो हो गया। या दोपहर को मैं खाता हूँ चावल, भी खा रहा हूँ, ठीक है। चावल में जो है केरला पारबॉइल्ड राइस, तो मोटा चावल होता है, उसके ऊपर में फाइबर लगा रहता है, आपके पेट के अंदर में एनर्जी जो छोड़ता है वो एक कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्म में छोड़ता है, तो आपका ब्लड में शुगर स्पाइक्स कम होते हैं। ये व्हीट एंड राइस से आपका शुगर स्पाइक बहुत होता है, और आपको डायबिटीज़ होने की संभावना, प्रॉबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। और शाम को जो है वो जो एक कोडो कुटकी, जो स्वांग कंगनी, हरी कंगनी है, तो एक दिन कोडो खा लिया रात को, वो जो उसके दाने के फॉर्म में आता है, ठीक है, पाउडर नहीं बनाया हुआ, तो उसको जैसे चावल बनाते हैं उसको मतलब चाय की केटली में डाल के 10 मिनट उसको उबाल के, तो उसमें दाल वाल कुछ डाल के खा लिया रात को, वो 10 मिनट भी नहीं लगते उसको। तो एक दिन कोडो खा लिया, दूसरे दिन बर्नयार्ड खा लिया, तीसरे दिन ब्राउन टॉप खा लिया, चौथे दिन फॉक्सटेल खा लिया, तो मतलब 1-2 हफ्ते में ही मतलब 5-10 ग्रेन निकल जाते हैं, जो भी अंदर की कमी पूर्ति होती है, जो खराबी सब निकल जाता है वो। तो डिफरेंट टाइप के जो विटामिन मिनरल्स मिलने हैं, वो जो मिलने हैं अपना मिल जाएंगे। तो ओके ओके। तो वो ये जनरली ये डाइट है, और इसके अलावा कुछ नहीं मेरा। तो इसमें प्रोटीन भी आ जाता है, इसमें कवर हाँ, हो जाता प्रोटीन मैंने शाम को जो है वो या तो आपका दूसरे तीसरे दिन, या मैं जो है ये जो अपना या ग्राम्स होते हैं मेरे, काले चने हो गए, ठीक है, भिगोए हुए, तो अगर मैं वैसे ही खा लूँ तो कॉन्स्टिपेशन कर जाते हैं वो, ठीक है। अच्छा। तो या फिर वो जो पीनट्स वगैरह होती हैं वो हाँ, एक बार एचडीएल कम हो गया था मेरा, थोड़ा सा कम रहा था, एलडीएल और वीएलडीएल थोड़ा सा बढ़ रहा था, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रही थी, तो उसका मेरे को डॉक्टर ने ही बताया था, मेरे फ्रेंड डॉक्टर, उन्होंने कि एक काम करो, तुम एक लेना शुरू कर दो फ्लैक्स सीड्स वगैरह, भिगो के लेना शुरू करना, या फिर आप अगर डायरेक्टली आप कैप्सूल्स ले रहे हो फ्लैक्स सीड्स उसके ओमेगा 3 के, तो वो गर्मी कर जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा लोगों को पेट खराब हो जाते हैं, करना कुछ और ठीक होता है, खराब कुछ और हो जाता है। एक प्रॉब्लम के लिए दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, तो खड़ा हो जाता, पेट खराब हो जाता है, तो वो हो जाता है। तो या फिर वो पीनट्स वगैरह वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, मतलब हैंडफुल पीनट रोज़ के भिगोए हुए, तो उससे आपको एक हफ्ते में पता लग जाएगा कि आपकी एनर्जी लेवल कितनी शूट कर रही है फिर। और अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।